जहाँ बात करें सरकारी नौकरियों की, तो सरकारी नौकरियों के लिए जब प्रयास किया जाता है युवाओं के माध्यम से, तो उनका जो रिटन एग्ज़ाम होता है, प्रतियोगी परीक्षा जो होती है, उस प्रतियोगी परीक्षा का एक इस तरह का कंपटीशन है क्षेत्र के अंदर, इवन पूरे हरियाणा के अंदर, कि लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, लोग उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे साथी के साथ बैठे हैं जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इससे ज़्यादा लगभग 4 शायद, क्यों, हाँ 4 रिटन एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर रखे हैं, और हाल फिलहाल इनका कमांडो के अंदर जो है सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, कहाँ से हैं आप? सर खातदोड़ा। अच्छा, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि 3-4 आपने एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, क्या क्या कर रखे हैं बताएंगे? सर सबसे पहले तो ये एयरफोर्स वाई ग्रुप का, उसमें 40 नंबर थे मेरे। अच्छा। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट, अच्छा। उसमें भी 73.60 नंबर थे मेरे। अच्छा। उसके बाद किया ये अपना चंडीगढ़ फायरमैन का, और जैसे हरियाणा पुलिस का हो गया था, उसमें भी 65 क्वेश्चन थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा। और अब ये कमांडो में फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, बात करें जो 3 अन्य जो आपने बताए, उसमें अभी रिटन एग्जामिनेशन तो हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आया उनका? यस सर, उनका फाइनल नहीं आया। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का तो मुझे ड्रॉप करना पड़ा इंटरव्यू। अच्छा अच्छा। इस एग्ज़ाम के कारण, सेम डे था। अच्छा अच्छा। और बाकी चंडीगढ़ फायरमैन की PST कॉल आ चुकी, और बाकी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया। मीन्स रिटन एग्जामिनेशन तो सबका क्लियर है, और 3 का अभी पेंडिंग में है फाइनल रिजल्ट, और अभी फाइनल रिजल्ट आया है कमांडो का, इसमें हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल फाइनल हो गया। तो इसमें तो बस मतलब सिलेक्शन ही है? हाँ सिलेक्शन। अब इसको ज्वाइन करोगे आप? हाँ, इसको तो करना है सर। तो अब ये जैसे आपने 3-4 जो भी आपने एग्जामिनेशंस क्लियर किए, तो इसके लिए कोचिंग भी करी है? सर कोचिंग के मैंने प्रिस्का डिफेंस अकेडमी में, और मैं हॉस्टल रहा हूँ। और मैंने लगभग 2 साल से अकेडमी में ही रहता था, वहीं पे ही जैसे सर ने अच्छी तैयारी करवाई, वहीं पे रहते थे, प्रैक्टिस भी करवाते थे, जैसे रेस रास की सुबह शाम, और दोपहर में पढ़ाते थे, सुबह भी और शाम को अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगती थी। और जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो सर हमारे पास ही रहते थे, वहाँ पूछ सकते थे उनसे। अच्छा, प्रिस्का डिफेंस एकेडमी के अंदर आपने मतलब कब एडमिशन लिया था? सर मैंने लिया था 2 साल पहले, दिसंबर 2019 में। तो 2 साल से रेगुलर यहीं रह रहे? हाँ, बस ये कोरोना वाला टाइम हटा दो, हाँ बाकी तो मैं प्रिस्का अकेडमी में रहा। इसी के गाइडलाइंस में आपने पढ़ाई करी है। तो यहाँ पर कैसी टीम है, बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर देखो, ये जो बलजीत सर हैं, वो खुद बच्चों को पढ़ाते हैं जिक्के, तो जिक्के का तो कोई पूछने वाली बात नहीं है जी। बाकी जो सर हैं, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, और मैथ के भी, CGL क्वालिफाई भी हैं, CTET क्वालिफाई भी हैं। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। और चलिए, पढ़ाई टेक्निकली अगर बात करें तो पढ़ाई तो अच्छी करवाते होंगे, लेकिन व्यवहार की बात करें तो व्यवहार कैसा है? सर व्यवहार तो देखो, जैसा हमारा घर का माहौल रहता है वैसा एकेडमी का माहौल है। ऐसे नहीं है कि और एकेडमी की तरह, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर जैसे मास्टर वाला, मैं मास्टर हूँ, और बच्चों के ऊपर थोड़ा दाब बनाना, उनको धमकाना नहीं, बस जैसे फैमिली में रहते हैं ना, वैसे बच्चों के साथ अपने, जैसे जो सगा माँ बाप है ना, वो बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकता, जैसा यहाँ पे एकेडमी में ट्रीट होता है। अच्छा, बात करें यहाँ पर सुविधाओं की, तो सुविधाएं किस प्रकार की? सर सुविधा जैसे खाने पीने की बहुत अच्छी है, रहने की हर प्रकार की मतलब ज़बरदस्त है। अच्छा, जो कमांडो आप अभी कमांडो चूज कर रहे हैं अभी, तो क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आ लिया, आप जाएंगे इसमें ज्वाइनिंग करेंगे आप, तो कमांडो ही क्यों, बाकी और कोई चीज़ क्यों नहीं? सर देखो, आपको मैं 2 मिठाई दो, आप कौन सी चुनोगे? एक तो रसगुल्ला दे दे, एक गुलाब जामुन, कौन सा चुनोगे? हाँ, बात तो सही है आपकी। मैं जो आपको अच्छा लगेगा वो। हाँ, तो जिसके अंदर मन है वही चुना। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपका मन है। और बाकी जैसे आपने इसके लिए प्रयास भी काफ़ी किए होंगे? सर बहुत प्रयास किया, जैसे रात को सर हमें तो दो हॉस्टल अकेडमी में। अच्छा। पहले 5 थे, अब जैसे थोड़ी स्ट्रेंथ कम हुई तो 2 कर दिए। अच्छा। तो हम अलग रहते थे, सर यहीं पे रहते थे। सर ने तो कभी देखने आते थे, भाई विश्वास था। अब विश्वास के ऊपर अगर कायम नहीं उतरे तो फिर क्या फ़ायदा? सही बात है। तो 2 बजे तक या कभी कभी 4 बजे तक भी पढ़ते थे। और जो रूममेट थे उनमें से 2 का एयरफोर्स में हो रहा है, अच्छा। 3 का हरियाणा पुलिस में हो रहा है, मेरा कमांडो में। तो जैसे माहौल भी बढ़िया रहता था वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। तो इतना संघर्ष किया और इतना संघर्ष करके आज इस मुकाम पर हैं कि आप 3 तो आपने रिटन एग्जामिनेशन वैसे क्लियर कर रखे हैं, 4th जिसका हुआ है उसमें आपका सिलेक्शन ही हो चुका है, फाइनल रिजल्ट भी जारी हो गया। तो श्रेय किसको जाता है, खास तौर पर किसको देना चाहेंगे? देखो श्रेय तो सबसे पहले तो माता पिता, भाई, उसके बाद हमारी जो ये
परिष्कार एकेडमी की फैमिली की जो टीम है, सर हैं उनको। दूसरा ऐसा है, कुछ दोस्त भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं जी। हाँ, वो दोस्त भी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम जो युवा साथी हमारे साथ बैठे हैं, इनसे अगर हमने अभी जो 5-4 मिनट बात की, इस 5-4 मिनट में आपने देखा होगा कि इस भाई की कितनी मतलब कि एनर्जी अब भी आपको दिखाई पड़ रही होगी बातचीत में, कि ये रात भी पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि निदेशक जी अगर घूमने फिरने के लिए, चेक करने के लिए इनको नहीं जाते थे ना, तो भी ये ईमानदारी से अपना काम करते थे, पढ़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि इनको जब उनको विश्वास था इन पर, तो उनके विश्वास पर, सर के विश्वास पर इनको खरा उतरना था। तो हमारे जो दर्शकों में जो युवा साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो भी किसी प्रकार के प्रेशर का या किसी सर का, टीचर का ये ना समझे कि वो जब आएंगे तभी हमें पढ़ाई करनी है। आप स्वयं पढ़ाई करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप स्वयं पढ़ाई करते हैं, आप स्वयं सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने मन से काम करते हैं, तो सच में ही इस प्रकार के परिणाम आपके सामने आते हैं। देखिए, आपने इतनी मेहनत करी और आज मतलब कि आप सफल भी हुए अपने लेवल पर। जो भी है आगे भी हम चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें। तो विशेष बात ये है कि हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से आपको लख लख बधाइयाँ। थैंक यू सर। और परिष्कार डिफेंस एकेडमी जो इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही हैं, जिसने पहले भी अनेकों जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन अलग अलग जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर दिया है। आप पीछे हमारे कुछ इंटरव्यूज़ हैं इसी एकेडमी से संबंधित, आप वो देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि किस प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर है, तो हम अपने दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, अगर आपका कोई बच्चा है, तो अगर आप स्वयं कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर आप स्वयं हैं तो यहाँ पर आप आएँ, आप विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, अगर आपको लगता है परिष्कार डिफेंस एकेडमी आपके करियर निर्माण के अंदर आपका सहयोग कर सकती है और आपको आपका जो सपना है उसको दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगी, तो परिष्कार डिफेंस एकेडमी में आप जाएं। आपको स्क्रीन के ऊपर परिष्कार डिफेंस एकेडमी का फ़ोन नंबर और एड्रेस वो दिखाई पड़ जाएगा। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले हम इनका धन्यवाद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आपका भी धन्यवाद जो आपने इंटरव्यू लिया और आए आप। जी, ये अपने जो युवा साथी, जो दर्शक हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, ये तो ऐसी इतनी बड़ी तो जॉब नहीं है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी आप काम करें मन लगा के करें, घर वालों को ध्यान में रख कर करें। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करता है तो उसके ऊपर कायम उतरें। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करे तो उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। बाकी आप देखते रहिए, आप बड़ा प्यार दे रहे हैं। मैं काफ़ी समय से, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप वापस आकर हमारी वीडियोस को देखते हैं। काफ़ी बहुत हमें प्यार मिल रहा है आप लोगों का। तो आप लोगों का तहे दिल से इतना वापस आकर प्यार देने के लिए, अनेकों बार हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आगे भी आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी शख्सियत के साथ, या फिर किसी शिक्षण संस्थान के अंदर, किसी दूसरे संस्थान के अंदर, किसी सार्वजनिक न्यूज़ को कवर करते हुए। आप सभी का अनेकों बार, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।